أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। ठीक दक्षिण जानिब रोड के किनारे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। हजरत की आमद होनी है, आने जाने में तकलीफ होती है, बराए मेहरबानी वो उस जगह से थोड़ा सा गाड़ी हटा दें। अब आइए मजलिस के गर्माहट को बरकरार रखने के लिए, एक गरजदार तकरीर के लिए, एक शोला बयानी और ज़बरदस्त खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके अंदर रखी है मेरे दोस्तों। जिस तरह चांद और उसकी साफ और शफाफ चांदनी के तारुफ की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही कुछ मुमताज़ शख्सियतें होती हैं, कुछ नुमाया चेहरे होते हैं जिनके तारुफ की कतअन ज़रूरत नहीं होती। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात में से एक ऐसी शख्सियत भी हैं कि जिनके बारे में अगर ये कह दिया जाए कि इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ा व खुददारी, इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ा व खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इस दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुकर्रिर दिशान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मद्ददिल्लाहुल आली को दावत देता हूं कि हजरत वाला आए और अपने वलवला अंगेज खिताब से, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बिला ताखीर हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सामाईन को नवाजें। आप हजरात दिल जमई के साथ बैठे, रूह परवर मंदर बस थोड़ी ही देर में आपकी निगाहों के सामने है। हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार बांध दी जाएगी इंशाअल्लाह। जरा अफरा तफरी ना हो, खामोशी इस्लाह के रखिए बस। और जो हुफ़ाज़ हैं वो आकर अभी नीचे बैठे, यहाँ पर अभी जगह नहीं है, फिर बुला लिया जाएगा हजरत के तशरीफ आने के बाद, लाने के बाद। अभी वक्त है, आप लोग मुतमईन रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर बावकार स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ज़िला गुड्डा और क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए तमाम अकाबिर मुक़्तदर उलमाए किराम, दारुल उलूम रानी डी का ये 2 रोज़ा इजलास दस्तार बंदी में आप तमाम हजरात तशरीफ़ लाए हैं।
और अभी आपके सामने बहुत ही बेबाक खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद अल क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली, नायब काजी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, अपने वलवला अंगेज खिताब से आप सबको मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे और बिलखुसूस नौजवानों से वो मुखातब थे और नौजवानों को हालात के तनाजुर में पैगाम दे रहे थे। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। उलमा स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। मुझे याद आया एक मौके पर, चूँकि मैं कल से आपके जलसे में हूँ, एक मौके पर एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, हजरत मखमसा किसे कहते हैं? हजरत मखमसा किसे कहते हैं दिल साहब? तो उस्ताद ने अपने अंदाज से समझाने की कोशिश किया। शागिर्द ने दोबारा अर्ज किया, हजरत यूं बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप ये बताइए मखमसा के मीम का मतलब क्या है, खा का मतलब क्या है, स्वाद का मतलब क्या? उस्ताज आखिर उस्ताज होता है। कहा, बेटा मैं एक मिसाल के जरिए से तुम्हें बताऊं, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। आज से एक हफ्ता कबल ये गुड्डा से रानीडी आते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। आगे आगे गाड़ी जा रही थी, लारी 16 चक्का गाड़ी, उस पे सरिया लोड था और पीछे बाप बेटा दोनों सवार होकर के बाइक से जा रहे थे। इत्तिफाक से वो आगे जो गाड़ी जा रही थी, ब्रेकर में वो स्पीड की वजह से वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई और उस पे चूंकि सरिया लदा हुआ था, उसमें से एक सरिया निकलकर और पीछे जो बाइक पे बाप बेटे सवार थे उसको आ लगा। अब वो बाइक पर जो बाप बेटे सवार थे वो दोनों शदीद जख्मी हुए। जख्म इस कदर गहरा था, गोया उसको यूं कहो कि दोनों का सर धड़ से अलग हुआ जा रहा था। जल्दी से लेकर हॉस्पिटल गए, बड़े अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर हजरात काफी देर तगोदो के बाद डॉक्टरों ने यह कहा कि सुनो, इन दोनों का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद ही ये मसला हल हो सकता है, सुधार हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है। कहा कि ठीक है, ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया। 24 घंटे की मेहनत के बाद वो ऑपरेशन कामयाब हुआ और 24 घंटे के बाद जब मरीज के गार्जियन जो थे, मरीज के साथ जो लोग आए हुए उनके जिम्मेदार थे, उनको बुलाया और बुला करके और ये कहा कि देखिए अब आप अपने पेशेंट को देख लीजिए, आपका मरीज बिल्कुल ठीक ठाक है। मरीज, तारी खुर्शीद साहब बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मरीज को देख करके उनके घर वाले हैरत ज़दा रह गए, परेशान हो गए। कहने लगे, डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया? बाप का सर बेटे के धड़ में लगा दिया और बेटे का सर बाप के धड़ में लगा दिया। ऑपरेशन तो सही हुआ, मरीज भी ठीक है, लेकिन मिस्टेक ये हुआ कि बाप का सर जो है वो बेटे के जिस्म में जुड़ गया और बेटे का सर बाप के धड़ में जुड़ गया।
डॉक्टर ने कहा कि देखो ये तो पहले बताना था, अब जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अब जाओ लेकर के। खैर लेकर घर आ गए। अब घर आने के बाद अजीब मसला पैदा हुआ। अब शाम का वक्त हुआ, आराम का वक्त हुआ। अब घर में ये चर्चा शुरू हो गया कि बहू किस कमरे में जाएगी और माँ किस कमरे में जाएगी। आया सर का एतबार किया जाए या धड़ का एतबार किया जाए? सर के एतबार से फैसला किया जाए या धड़ के एतबार से फैसला किया जाए? बहुत परेशानी। कहीं जाने की बारी आती तो उस वक्त भी परेशानी होती कि आया बहू किस गाड़ी पे सवार हो और माँ किस गाड़ी पे सवार हो। इसी परेशानी के आलम में वो मुफ्ती साहब की खिदमत में पहुंचे घर वाले। कहा मुफ्ती साहब अजीब व गरीब मामला मेरे यहाँ पेश आ गया, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, सर अलग हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में उसने गलती की, वालिद साहब का सर जो है वो बेटे के धड़ पे लगा दिया और बेटे का सर जो है वो बाप के धड़ पे लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, आगे क्या सूरत हाल होगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दो, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दो और फिर उसके बाद अज़सरे नौ निकाह कर लो, बात बन जाएगी। वो खुशी खुशी वहां से घर आया और घर आकर घर वालों से कहा कि बात बन गई, मुफ्ती साहब ने यही मसला बताया कि तुम दोनों तलाक दे दो और फिर उसके बाद काजी साहब को बुला करके और अज़सरे नौ निकाह कर लो। कहा बात तो बन गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसको तलाक दे, कौन किसको तलाक दे। आया सर का एतबार करके तलाक दिया जाए या जिस्म धड़ का एतबार करके, कौन किसको तलाक दे। और अच्छा तलाक होने के बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि कौन किसके निकाह में आए, किनका निकाह किसके साथ हो। ये कहने के बाद उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटा समझ में आया, इसी को कहते हैं मखमसा, इसी को कहते हैं मखमसा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हजरात आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये रानी डीह का जलसा है, ये ठाठे मारता हुआ मजमा। अभी आपके सामने मुफ्ती वसी साहब का खिताब जो हुआ है, वलवला अंगेज खिताब, हालात के तनाजुर में आज के हालात क्या हैं और इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आइए मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, मुफ्ती साहब के खिताब को मैं आगे बढ़ाऊं। आज के हालात क्या हैं मेरे दोस्तों, आज के जो हालात हैं, जान का खतरा, माल का खतरा, ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये खतरा जहां जान और माल का हो किसी लिहाज से इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। आज का जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि ईमान का खतरा, ईमान के डाकू, ईमान के रहज़न, ईमान के लुटेरे आज मुख्तलिफ प्लानिंग के तहत, मुख्तलिफ साजिशों के तहत और मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ अज़ाइम के तहत आज वो हमारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हमारे हमसे ईमान खत्म हो जाए, कैसे हमारी बच्चियां मुर्तद हो जाए, कैसे हमारा नौजवान ईमान का सौदा कर ले। ए मेरे नौजवानों, दारुल उलूम रानी डी के इस इजलासे दस्तारबंदी में तशरीफ लाए हुए ठाठे मारता हुआ मजमा, मैं आपको मुखातब करके ये कहना चाहता हूँ, हालात से घबराने की कभी जरूरत नहीं है। हालात का मुकाबला करना है और इन हालात के मुकाबले के लिए आपको आगे आना होगा। और माजी की तारीख अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, माजी की तारीख से सबक लीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। उठिए, माजी की तारीख को दोहराइए, माजी की तारीख पहले पढ़िए।
ऐ मेरे नौजवानों, जब जब जरूरत पड़ी है एलाए कलीमतुल्लाह के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ी है वैसी कुर्बानी हमारे अकाबिरीन ने, हमारे आबा और अजदाद ने, बल्कि ऊपर उठिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के आज तक के 1450 साल में हालात आए, इससे मुश्किल हालात आए, इससे मुश्किल हालात आए, लेकिन उन हालात में इस्तिकामत के साथ उन हालात का मुकाबला किया। दौरे सहाबा को पढ़िए, उससे नीचे आइए, उनके दौर को पढ़िए और अपने वहां से सबक हासिल करके उन हालात का मुकाबला करना सीखिए। मैं ये पैगाम देना चाहूंगा इस्लाम की सरबलंदी के लिए, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़े वैसी कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी इस जलसे में बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी आई हुई हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूँ, ईमान का सौदा किसी हाल में न किया जाए। ये ईमान के लुटेरे मोबाइल में आपको सख्त बाग दिखला करके और आपको आयशो इशरत का ख्वाब दिखला करके और आपको ए भाई साउंड कम मत कीजिए, साउंड बिल्कुल पूरा रहने दीजिए, कम मत कीजिए, हमारी आवाज मुतासिर है। बहुत शानदार साउंड है आपका, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह जी। हालात का मुकाबला करने के लिए आप ए मेरी माँ और बहनों, इनके सब्ज बाग में आने की जरूरत नहीं है, इनके सब्ज बाग में आने की जरूरत नहीं है। ए मेरी बहनों, आप तारीख पढ़िए एलाए कलीमतुल्लाह के लिए और इस ईमान की हिफाजत के लिए कैसी कुर्बानी दी गई। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सूरह बुरूज में अस्हाबे उखदूद का तस्करा है। वो काफिर बादशाह जिसने अपने दौर में ये ऐलान कर रखा था, जो लोग ईमान में दाखिल हुए थे, एक खंदक खुदवाई गई, आग लगे दहकाई गई और ईमान वाले को बुलाया जाता, उससे सवाल किया जाता, ये बताओ तुम ईमान से वापस लौटने के लिए तैयार हो या नहीं हो? अगर तुम ईमान से वापस लौटते हो तो ठीक है, और अगर तुम ईमान से वापस नहीं लौटोगे तो तुम्हें इस खंदक के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐ मेरे नौजवानों, ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए उन्होंने खंदक में अपने आप को झोंक दिया, खंदक के हवाले हो गए। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी माँ बहनों, उसी मौके पर एक खातून, एक औरत जब खंदक के सामने आई, ईमान वाली खातून, वो मोमिना जब खंदक के सामने आई और जब उससे जालिम ने ये पूछा, ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम अपने ईमान पर कायम रहना चाहती हो या ईमान से तुम लौटोगी? अगर तुम ईमान पर कायम रहोगी तो अभी तुम्हें भी डाल दिया जाएगा। वो खातून, उसके गोद में एक बच्चा था, वो खातून उस बच्चे की मोहब्बत में एक माँ अपने जिगर पारे की ममता में आकर के थोड़ी देर के लिए वो झिझकती है, थोड़ी देर के लिए उसके पाए इस्तिकामत के अंदर लग़्ज़िश पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा जो गोद में था वो बच्चा बोल उठता है, इस्बिर अम्मी सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं, आप हक पर हैं। जब बच्चा हिम्मत देता है तो माँ फिर उसका पाँव इस्तिकामत के अंदर पाँव उसका जम उठता है और वो अपने आप को उस आग के हवाले कर देती है, जामे शहादत नोश कर लेती है। ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरी माँ और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़े, क्या आपके सामने वो तारीख नहीं है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मदीने की गली में एक औरत है, अपने दरवाजे पे खड़ी है, वो ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। आका हजरत बिलाल हबशी से फरमाते हैं कि बिलाल जरा जाओ और जाकर के मालूम करो क्या बात है, क्या मामला है। चुनांचे बिलाल हबशी जाते हैं और जब वापस लौटते हैं उनके आंखों में आंसू है, वो हिचक हिचक करके रो रहे हैं, वो खूब रो रहे हैं। आका फरमाते हैं बिलाल, दरियाफ्त फरमाते हैं बिलाल क्या बात हुई, क्या मामला हुआ, क्या उस औरत ने कहा? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे आका, ए मेरे हबीब,
उस औरत के गोद में एक बच्चा था। वो औरत ये कह रही थी कि मेरे आका ने एक बड़े मुहिम का ऐलान किया है, वहां पर चलना है, उसकी तैयारी है, मर्द हजरात जा रहे हैं, मेरा खाविंद पहले ही अल्लाह के राह में शहीद हो चुका है, मेरे पास इस बच्चे के अलावा और कोई चीज नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आका मेरे इस बच्चे को कबूल कर ले, मैं ये चाहती हूँ आका मेरे इस बच्चे को कबूल कर ले। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुन करके आका इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह जब तक के मेरी उम्मत में ऐसी बंदी मौजूद रहेगी, ये उम्मत कभी शिकस्त नहीं खा सकती है, ये उम्मत कभी शिकस्त नहीं खा सकती है जब तक कि मेरी उम्मत में मौजूद रहेगी। और ए मेरे नौजवानों, आप पढ़ो तारीख, सीरत सहाबा पढ़ो। हजरत आमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला, हजरत मौलाना यासिर रहमानी मद्दजिल्लहुल आली बाकमाल आलिम दीन स्टेज पे तशरीफ रखते हैं और दीगर बड़े बड़े उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। नौजवानों, मैं इन उलमा की मौजूदगी में मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सीरत सहाबा पढ़ो। हजरत आमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला एक माजूर साहबी है, एक टांग कटी हुई है, एक पांव से माजूर है। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान फरमाया उहद में जाना है, हजरत उमर इब्न जमूह रजी अल्लाह ताला आका की खिदमत में पहुंच गए, दरखास्त दी, ए मेरे हबीब, ए मेरे आका, मेरी ख्वाहिश ये है, ए अल्लाह के हबीब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भी उहद में शिरकत करूं। आका ने फरमाया, अमर नहीं नहीं अमर, तुम माजूर हो, पांव से माजूर हो, कोई बात नहीं है, तुम माजूर हो, आजार की बुनियाद पे तू घर में अगर रहो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। उनका जवान बेटा था, वो जवान बेटा उसने दरखास्त की, अल्लाह के नबी ने उसे कबूल कर लिया। हजरत अमर इब्न जमू ने देखा कि बेटा कबूल हो गया, अब बेटा मार्के में जाएगा और मैं घर जाऊं। अमर इब्न जमू अल्लाह के हबीब से दरखास्त करते हैं, ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ए मेरे आका, मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मेरा बेटा मार्का में जाए और मैं वापस घर लौट करके घर पे बैठ जाऊं। ए मेरे हबीब, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जब मेरी पेशी हो, अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो और अल्लाह मुझसे पूछ ले, अमर ये बताओ तुम क्या लेकर के आए हो, तो मैं ये कह सकूं, ए मेरे हबीब मैं ये कह सकूं, ए मेरे महबूब मैं ये कह सकूं कि कटी हुई टांग के साथ, लंगड़े पांव के साथ, ए अल्लाह तेरे राह में जामे शहादत नोश करके आया हूँ, ए अल्लाह जामे शहादत नोश करके आया हूँ, ए अल्लाह, अल्लाह के सामने मैं ये कह सकूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब ने हजरत अमर बिन जमूह को इजाजत दे दी। और आपको तारीख मालूम है, जब उहद में सहाबाए किराम जानिसार अल्लाह के नबी के जानिसार जो अल्लाह के राह में शहीद हुए, आका ने फरमाया इन सब जानिसारों को, शुहदा को बकी में दफन किया जाए, जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। चुनांचे उहद से बकी के तरफ जब शुहदाए किराम को सवारी पे रख के ले जाया जाने लगा, अल्लाह अल्लाह, ए मेरे नौजवानों सुनो क्या मकाम है। जब उन्हें ले जाया जाने लगा, हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाने के लिए जो मामूर थे, जब वो उनके लाश को सवारी पे रखते हैं, वो सवारी उसे जब बकी के जानिब हकाते हैं, चलाते हैं, तो वो सवारी बैठ जाता है, ऊंट बैठ जाता है, और जब उसको वापस उहद के जानिब चलाते हैं तो वो उहद के जानिब चल पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, वो उनके रफीक, उनके यार आका से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे आका अमर इब्न जमूह हम सब के दोस्त, ए अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, अजीब मामला है। उनको जिस सवारी पे रख करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उस सवारी को बकी के जानिब चलाते हैं तो वो सवारी चलने के लिए तैयार नहीं, और जब उसे वापस उहद के जानिब चलाते हैं तो वो सवारी चल पड़ती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उनके घर वालों से जाकर के पूछो, अमर बिन जमूह घर से निकलते वक्त उन्होंने कोई दुआ तो नहीं की थी, पूछो। चुनांचे घर जाकर के मालूम किया तो उनके घर से ये मालूम हुआ कि हाँ, जब हजरत अमर बिन जमूह अपने घर से निकल रहे थे तो उन्होंने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली हय्यन औ मय्यितन, ए अल्लाह मैं अपना घर वापस जिंदा या मुर्दा नहीं जाना चाहता।
चाहता, नहीं वापस लौटना चाहता। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अमर बिन जमूह की दुआ कबूल हो चुकी है, इसे यहीं पर दफन किया जाए। ऐ मेरे नौजवानों, आप तारीख सहाबा पढ़ो, और ऐ मेरी माँ बहनों, आप अपनी तारीख पढ़ो, आप अपनी तारीख पढ़ो और अपने ईमान के अंदर मजबूती लाओ। ईमान के लुटेरों से, ईमान के लुटेरे हरगिज उसके ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका ईमान रासिख हो, उनका सौदा वो नहीं कर सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज जरूरत है, अगर आने वाली नस्लों के ईमान का तहफ्फुज, आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ्फुज की अगर फिक्र है, तो मैं इस ठाठे मारते हुए मजमा में मौलाना हजरत मौलाना यासीन साहब दारुल उलूम रशीदिया के नाज़िम, जिनकी दावत पर आप सब तशरीफ लाए हैं, मैंने गुज़िश्ता साल भी यहीं पर दारुल उलूम रशीदिया के जलसे में एक जुमला कहा था, और आज भी मैं ये जुमला कह करके जा रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लों में ईमान बाकी रहे, आपकी आने वाली नस्लों में दीन का तहफ्फुज हो, आपकी आने वाली नस्लों में दीन का बका हो, तो ऐ नौजवानों, इदारे से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मदारिस से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मकातिब अपने महल्लों के अंदर कायम करो, अपनी नस्लों को दीन की तालीम से आरास्ता करो, अपनी नस्लों को कुरान करीम पढ़ाओ, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाओ, अपनी नस्लों को ईमान सिखलाओ, अपनी नस्लों को अकायद पढ़ाओ, अपनी नस्लों को दीनियात पढ़ाओ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात पैगाम दे करके चाहता हूँ, ये जब तक के ये मदारिस होंगे, आज दुश्मनों की निगाहों में ये मदारिस क्यों खटक रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मुसलमानों के दरमियान जब तक ये मदारिस रहेंगे, ये उलमा रहेंगे, और ये उलमा रहेंगे तो इनके सरों के ऊपर टोपियां रहेंगी, इनकी पेशानी पे सजदे का निशान रहेगा, इनके चेहरों के ऊपर दाढ़ियां रहेंगी, इनका इस्लामी यूनिफॉर्म बाकी रहेगा, इस्लामी शनाख्त बाकी रहेगी, इस्लामी तहजीब बाकी रहेगी, इस्लामी कल्चर बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इन मदारिस के होते हुए हमारे नौजवानों से, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है इन मदारिस के होते हुए हमारे नौजवानों को वरगला करके और ईमान से फिरा दे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है इन मदारिस के होते हुए, इन मदारिस के होते हुए वो इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देख सके। जब तक के ये मदारिस है, इंशाअल्लाह हमारी शनाख्त बाकी रहेगी, ये दीन इस्लाम बाकी रहेगा, हमारा वजूद बाकी रहेगा, हमारा कल्चर और हमारी तहजीब बाकी रहेगी, और इसके साथ हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है जिएंगे। अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी। अल्लाह हमारे अकाबिर हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा, और हमारे अकाबिर, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, जिन्होंने मुल्क के अंदर मदारिस के जाल बिछा दिए, मकातिब के जाल बिछा दिए। ए मेरे नौजवानों, एक बात और इशारा करके और एक बात की तरफ और आपकी निशानदही करके मैं आपसे रुखसत हुआ जाता हूं। ए मेरे नौजवानों, आप गनीमत जानो कि आपके यहाँ इदारा है, आप गनीमत जानो आपके मुल्क में मदारिस का जाल है। अगर ये मदारिस न होते, आज दारुल उलूम रानीडीह में 25 तलबा के सर पे दस्तार बांधी जा रही, 25 हुफ्फाज तैयार हुए। ये किसका देन है? ये मदरसे का देन है। अगर ये मदारिस ना होते, आप तारीख पढ़िए, अभी हजरत मुफ्ती वसी साहब उस तारीख के झरोके से भी उस जानिब इशारा कर रहे थे जहां पर मदारिस का वजूद खत्म हुआ, और जब लोगों में बेदीनी आई तो क्या मामला हुआ कि आपने तारीख नहीं पढ़ी रूस की। जब रूस में कम्युनिस्ट के तरफ से इनकलाब आया, अल्लाह अल्लाह,
वहाँ के मदरसों को मिसमार कर दिया, मदरसों पे बुलडोजर जला दिया, मसाजिद को अस्तबल बना दिया और बीवी को शौहर पे जासूस बना दिया और शौहर को बीवी पे जासूस बना दिया। कोई कलमा नहीं पढ़ सकता, अगर कलमा पढ़ ले अरबी कलमा तो उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाती। कुरान रखने पर पाबंदी, अगर किसी के यहाँ कुरान का नुस्खा मिल जाए अल्लाह अल्लाह उसको उम्र कैद की सजा, और अगर कोई कुरान पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए मिल जाए तो उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता। अरे मेरे नौजवानों, ये पाबंदी 10 साल नहीं रही, 20 साल नहीं रही, 30 साल नहीं रही, 70 साल तक ये पाबंदी रही। 70 साल तक ये पाबंदी रही। आजू बाजू और पड़ोस ममालिक के लोग ये सोच रहे थे कि रूस से इस्लाम खत्म हो जाएगा, वहाँ कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा, वहाँ कोई मसला बताने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई आलिम दीन नहीं होगा, वहाँ कोई अहलुल्लाह नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह, मैं उस वक्त के वहाँ के जियालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जब पाबंदी खत्म हुई और पता चला वहां के लोग जब बाहर दूसरे ममालिक में आए, देखा कि बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, बेहतरीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो ताज्जुब से पूछा, ये बताइए 70 साल पाबंदी रही कुरान पढ़ने और पढ़ाने के ऊपर, इसके बावजूद भी आपने इतना बेहतरीन कुरान कहाँ से सीखा? आप हाफिज कुरान कैसे हो गए? आप कारी कुरान कैसे हो गए? ए मेरे रानी डी और कुर्बो जवार से आए हुए मेरे नौजवानों, सुनो, तारीख सुनो, क्या बात उन्होंने कही और कैसी मेहनत उन्होंने की। जब इसको आप सुनोगे तो अपने मदरसे की अजमत और इसकी अहमियत आपके दिलों के अंदर रासिख हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा कि जब पाबंदी लग गई तो हम लोगों ने एक नुस्खा आजमाया, हम लोगों ने एक तदबीर की कि कुरान की तालीम का सिलसिला कैसे जारी रह सकेगा। इसके लिए पहला काम तो हम लोगों ने ये किया, एक घर बनाते, घर के अंदर एक छोटी सी कोठरी बनाते और उस दोनों दीवार के बीच में, बाहर की दीवार में नंगी तस्वीरें चिस्पा कर देते और शराब की बोतलें रख देते, ताकि पुलिस अमला वाला बाहर से देखता तो ये समझते कि यहाँ पर जो है शराब बेचा जा रहा है, ये अय्याशी का अड्डा है, ये जिना की कोठी है। और कहने लगे कि मौलाना, उस घर के अंदर एक कोठरी और उसके अंदर एक छोटा सा कमरा और उस कमरे के अंदर एक हाफिज कुरान को दाखिल कर देते और उनके साथ 5, 7, 8, 10 बच्चों को दाखिल कर देते, और वो कुरान के नुस्खे से नहीं, अल्लाह ने जो उसके सीने में कुरान को महफूज किया था उस सीने कुरान से उन बच्चों को वो पढ़ाता। कहा कि मौलाना, इस तदबीर के साथ हमने सैकड़ों हाफिज बनाए। और दूसरी तदबीर ये करते कि तहज्जुद के वक्त जो है हम एक मसनूई जनाजा तैयार करते, उसमें जिंदा आदमी को सुला देते, उसके ऊपर कफन लपेट देते और उसको लेकर कब्रिस्तान में जाते, एक कब्र खोद देते और कब्र खोद करके अंदर मोमबत्ती की रोशनी जला देते, ऊपर से तख्त डाल देते और एक हाफिज कुरान को अंदर उतार देते, उनके साथ 8, 10, 7 बच्चों को अंदर उतार देते और गेट पर एक आदमी रखते। जब पुलिस वाला गुजरता तो यूं ही जूठो मिट्टी डालना शुरू कर देते थे ताकि वो ये समझे, उनको ये ख्याल हो कि किसी का इंतकाल हुआ है और ये लोग दफन करने के लिए आए हैं। कहने लगे कि मौलाना, एक हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल या 4 साल में हाफिज कुरान बनता है। हमने इस तदबीर के जरिए से कब्र के गड्ढे में और मोमबत्ती की रोशनी में एक 6-6 महीने में, 8-8 महीने में हमने हाफिज कुरान बनाया। 8-8 महीने में हमने हाफिज कुरान बनाया है। ऐ मेरे नौजवानों, अपने मदरसे की अहमियत को समझो, अपने मदरसे के मकाम को समझो, और जब मदरसे के लिए आवाज लगाई जाए तो आप खड़े हो जाओ, आप लब्बैक कहने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे नौजवानों, बस यही पैगाम दे करके मैं आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। मेरा वक्त मुकम्मल होने वाला है, चूंकि मुझे जो वक्त दिया गया मैं अपने वक्त का पाबंद हूँ। नौजवानों, मैंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की। हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालात के मुकाबले के लिए आप तारीख पढ़ो, हजरत खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ो, हजरत नूरुद्दीन जंगी की तारीख पढ़ो। आज जो हालात हैं क़िबले अव्वल के आज़ादी के लिए, आज हमारे फिलिस्तीनी भाई अल्लाह अल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं और जैसा जुल्म उनके ऊपर ढाया जा रहा है, दुनिया की तारीख ने वो जुल्म नहीं देखी होगी। क्या
जुल्म है। अल्लाह अल्लाह बच्चों के सामने माँ बाप को तड़पा दिया जा रहा है, माँ बाप के सामने मासूम बच्चे को खाको खून में तड़पा दिया जा रहा है। वो वीडियोस देख करके कलेजा मुंह को आता है। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुक़द्दस का फातिह है, बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल के फातिह। अरे तारीख के झरोखे से सिर्फ एक बात बता करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह अल्लाह जब हाजियों का काफिला हज के लिए जा रहा था, हाजियों का काफिला हज के लिए जा रहा था, और उन हाजियों के काफिले को इंग्लिस्तान का शहजादा रिजी लॉर्ड ने जब गिरफ्तार कर लिया था, हजरत मौलाना फारूक साहब जब उन हाजियों के काफिले को रिजी लॉर्ड ने इंग्लिस्तान के शहजादे ने गिरफ्तार कर लिया, और जब हाजियों ने ये कहा हम हज के लिए जा रहे हैं, हमें क्यों गिरफ्तार किया, हमारे सामानों को क्यों लूटा गया, हमें जाने की इजाजत दे दो, तो वो इंग्लिस्तान का शहजादा बदबख्त ने ये जवाब दिया था, बुला लो अपने मोहम्मद को, बुला लो अपने मोहम्मद को, वो तुम्हें छोड़ा ले, वो तुम्हारी मदद करे। जब ये आवाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों से टकराई, जब ये आवाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों से टकराई कि उस बदबख्त ने कहा कि बुला लो मोहम्मद को, 2.25 साल तक के वो सोए नहीं। इरादा कर लिया मैं उस वक्त तक सोऊंगा नहीं जब तक के इस बदबख्त को कैफरे किरदार तक के नहीं पहुंचाऊंगा। 2.25 साल तक बेड पर या चारपाई पर वो लेटे नहीं, और जब 2.25 साल की तैयारी के बाद जब कामयाब हुए और उस बदबख्त को बुलाया और वो गिरफ्तार होकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया, उसके साथ 6 शहजादे गिरफ्तार हुए थे। उनमें से 5 को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ कर दिया। एक को कहा इसे पानी दो, दूसरे को कहा इसको कुर्सी दो, तीसरे को कहा इसको आब खुरा दो, और फरमाया मैं जिसे पानी दे दिया उसे अमन, जिसे कुर्सी दे दी वो मामून। और उसके बाद जब 5 को आजाद कर दिया, अमन दे दिया, एक के सीने पे खंजर लेकर बैठ गए, तो उसमें से किसी ने पूछा हजरत क्या बात है, हजरत क्या बात है, आपने 5 को माफ कर दिया तो एक को क्यों नहीं माफ किया। नौजवानों सुनो तारीख, 5 को माफ कर दिया, एक को क्यों नहीं माफ किया। उन्होंने जवाब में कहा ये वो बदबख्त है, ये वो मलून है, ये वो रजील है जिसने ये कहा था बुला लो मोहम्मद को। अरे बदबख्त कमीने, तुझ जैसे मरदूद के लिए वो नहीं आया करते, उसका गुलाम काफी है। तुझ जैसे मरदूद के लिए वो नहीं आते, उसका गुलाम काफी है, बेशक हक उसका गुलाम काफी है। मेरे नौजवानों, आप सच्चा मुसलमान बन जाओ, यही फिलिस्तीन के लिए सबसे बेहतरीन खिराज तहसीन है और कुछ नहीं। आप ये इरादा करो कि सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे, हमारी जिंदगी में सच्चाई होगी। आज ये तय करो हमारा हर अमल जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के तरह से होगा। हम मोहम्मद आका का गुलाम, नबी का गुलाम झूठ नहीं बोलता, नबी का गुलाम चोरी नहीं करता, नबी का गुलाम डकैती नहीं करता, नबी का गुलाम किसी को नहीं सताता, नबी का गुलाम नमाज नहीं छोड़ता, नबी का गुलाम रोजा नहीं छोड़ता, नबी का गुलाम फ्रॉड नहीं कर सकता। ए नौजवानों, तुझे देख करके दुनिया ये कह दे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। सच्ची बात ये है, आज मजमा जितना बेहतरीन मिला था, मैं मौलाना यासीन साहब अगर मुझे इजाजत मजीद दिए होते मैं आपसे कुछ और दरखास्त करता, लेकिन मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। मेरे बाद दूसरे खतीब मौजूद है, वो आपसे दरखास्त करेंगे। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वक्त का पाबंद, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए, मुंह देख लिया आईने में, पर्दाग न देखे सीने में, जीने को जी लगाया ऐसा, मरने को मुसलमान भूल गए। और तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ऐ अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये मुकर्रिर दिशान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, जो अभी अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सामईन को नवाज रहे थे और अपनी दबी हुई चिंगारियों को हमारे दिलो दिमाग के अंदर निचोड़ रहे थे और एहसासात और जज्बात को बाखबर और बेदार कर रहे थे। मोहतरम सामईन, हजरत जब बयान कर रहे थे 2-3 शेर दिलो दिमाग के अंदर याद आया कि वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें,
वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से। वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से। बदरो हुनैन खंदक खैबर की सरजमी को, बदरो हुनैन खंदक खैबर की सरजमी को, ऐ मेरे गुमशुदा दिल आवाज दे कहीं से, ऐ मेरे गुमशुदा दिल आवाज दे कहीं से। वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें। मोहतरम सामईन, वक्त काफ़ी हो चुका है और एक ऐलान है कि जिस बच्चे का जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं जिनके सरों पर दस्तार बांध दी जाएगी, बराए मेहरबानी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप स्टेज पर आ जाएं।